तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2021 राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण फ्रेंड्स प्रश्न उत्तरी होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू बताने वाला हूँ जो आपके आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम और बीएसटीसी पीटीईटी जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि मेवाड़ का वह पहला शासक कौन था जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में रह चुका था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपके मेवाड़ की ओर से थे, आप सभी को पता है कि भाई अमर सिंह ने क्या की थी, संधि की थी, है ना। मुगलों से संधि किसने की थी, अमर सिंह ने की थी। ये आप सभी को यहाँ से पता होगा, जो 1615 के अंदर की गई है। और फ्रेंड्स, जहाँ से क्या हुआ था कि भाई इनकी एक शर्त हुई थी कि भाई महाराणा कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, जबकि जो महाराणा का जो युवराज होगा वही फ्रेंड्स क्या होगा कि मुगल दरबार में उपस्थित होगा। तो फ्रेंड्स, जो अमर सिंह है, अमर सिंह के अगर पुत्र की अपन बात करते हैं तो इनके पुत्र का नाम क्या था, कर्ण सिंह था। और ये जो कर्ण सिंह है यही शासक बनने से पहले क्या थे कि आपके मुगल दरबार में रह चुके थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से इतनी सी बातों को कम से कम आप याद रखना कि भाई इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कर्ण सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले से पता रखते होंगे, इतने सी मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी सी बातें पता होगी। फ्रेंड्स देखिए, बात आती है 1303 की। कब की बात आती है, 1303 ईस्वी की। आप सभी को पता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पे, रावल रतन सिंह पे। किस पे किया था, रावल रतन सिंह पे क्या किया था, आक्रमण किया था। और वहाँ पे केसरिया प्लस जो जौहर हुआ था और साके के बाद में क्या हो गए थे, एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो फ्रेंड्स, जो रावल शाखा है, रावल शाखा का एक टाइम से आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एंड आपका हो जाता है, जबकि जो है आपके सिसोदिया शाखा की जो नींव डालते हैं वो मेरे फ्रेंड्स कौन डालते हैं, हम्मीर। और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मेवाड़ राज्य का क्या बोला जाता है, उद्धारक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि विषम घाटी पंचानन के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी फ्रेंड्स जिसको बोला जाता है, हम्मीर को बोला जाता है। तो यहाँ से आप इतने से बातों को पता रखना कि भाई विषम घाटी पंचानन किसको बोला गया है, हम्मीर, आपके हम्मीर सिसोदिया को बोला गया। एक फ्रेंड्स आपको इतिहास में नाम देखने को मिलेगा रणथंभौर वाले हम्मीर देव चौहान। तो इन दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, इनके बारे में पता रखना, कंफ्यूजन मत होना। इनको फ्रेंड्स जो हम्मीर देव चौहान है इनको क्या बोला जाता है, हम्मीर हट, एक प्रकार से हटीले शासक बोला जाता है। और इनको जो है आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि जो आपके शरणार्थियों के रक्षक इनको बोला जा सकता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो विषम घाटी पंचानन है वो किसको बोला गया है, हम्मीर सिसोदिया को बोला गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हिंदूपद की उपाधि रायमल के कौन से पुत्रों ने धारण की थी। फ्रेंड्स देखिएगा कि जब खानवा का युद्ध होता है, जो खानवा का युद्ध होता है उसमें फ्रेंड्स जो है राणा सांगा पूरे राजपूताने का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यानी कि जितनी भी राजपूत रियासतें हैं उन सभी का क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और एक प्रकार से आप बोल सकते हो पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के कारण ही इनको क्या बोला जाता है, हिंदूपद। और ये उपाधि किसके पास में थी, सांगा के पास थी। इनको फ्रेंड्स सैनिकों का भग्नावेश भी बोला जाता है, जो किसने बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। किसने बोला है, कर्नल टोड ने इसको क्या बोला है, सैनिकों का भग्नावेश भी बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि मोकल की हत्या किसने की थी। फ्रेंड्स देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर मोकल की हत्या की बात करते हैं तो फिर मोकल की जो हत्या है वो किसने की थी,
साचा और मेरा ने की थी। किसने की थी? चाचा और मेरा ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, जो सीधे क्वेश्चन होंगे उनमें मैं ज़्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, उनको केवल आपको डायरेक्टली याद रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि राणा लाखा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, यानी कि जो राणा का पुत्र है, लाखा का पुत्र, वही फ्रेंड्स बैठेगा। तो बात देखिएगा आती है क्या कि भाई राणा लाखा के जो, हालांकि जो उत्तराधिकारी पुत्र थे वो तो फ्रेंड्स कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन थे? चूड़ा थे। कौन थे? चूड़ा थे, है ना, चूड़ा थे इनके उत्तराधिकारी पुत्र। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई जो हंसाबाई के जो विवाह हो जाता है किसके साथ में? राणा लाखा के साथ में, और वो एक शर्त रखती हैं कि भाई जो हमारे से जो पुत्र होगा वो क्या होगा? मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी होगा। और इसी के कारण जो हंसाबाई से जो पुत्र होता है उनका नाम क्या है? मोकल। और ये फिर क्या बनते हैं? एक प्रकार से मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, और जो राव चूड़ा हैं ये फ्रेंड्स वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जो राणा के पुत्र, लाखा के जो पुत्र हैं चूड़ा, ये मेवाड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये इतनी सी बातों को कम से कम आप यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि जगत सिंह द्वितीय ने कौन से जेल में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा कि भाई जो आपका जगत निवास महल है ये फ्रेंड्स कहाँ पे है? आपका पिछोला झील के किनारे हैं। कहाँ पे हैं? पिछोला झील में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। इतनी सी बातों को कम से कम पता रखना जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि संस्कृत के दो विद्वान जोजिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी थे? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। और ये फ्रेंड्स जो दोनों हैं, जोजिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, ये किसके दरबारी थे? तो राणा लाखा के दरबारी थे। किसके थे? राणा लाखा के। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए कि कालपी नामक स्थान का संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा कि जो कालपी हैं, कालपी में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो राणा सांगा जब एक बार फिर से युद्ध की ठान लेते हैं कि भाई कि मैं वापस रणभूमि में जाऊंगा और वापस युद्ध लड़ूंगा, तो फ्रेंड्स जो हैं, जो सरदार होते हैं वो क्या दे देते हैं? राणा सांगा को जहर दे देते हैं। वो जहर किस स्थान पे दिया जाता है? कालपी स्थान पे दिया जाता है। और जो राणा सांगा की जो छतरी हैं वो मेरे फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? मांडलगढ़ के अंदर हैं। कहाँ पे हैं? मांडलगढ़ के अंदर क्या है? इनकी छतरी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से इतनी सी बातों को याद रखना कि भाई जो कालपी का संबंध है वो किससे हैं? महाराणा सांगा से हैं। और उससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने बताया है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये इसको किसने बोला है? कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कुंभा के संगीत गुरु थे। देखिएगा फ्रेंड्स, जो कुंभा के संगीत गुरु की अपन अगर बात करते हैं तो सारंग व्यास क्या थे? सारंग व्यास इनके क्या थे? संगीत गुरु थे, सारंग व्यास। और फ्रेंड्स कुंभा को संगीत के क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण इसको क्या बोला जाता है? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इनको प्राप्त थी। किसको? महाराणा कुंभा को किसकी उपाधि प्राप्त थी? अभिनव भट्टाचार्य। तो यहाँ से इतनी सी बातों को भी पता रखना। और भी फ्रेंड्स इनकी उपाधि हैं, हाल गुरु हैं, दान गुरु हैं, छाप गुरु हैं, तो इनके बारे में पता रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा क्या? खातौली के युद्ध में फ्रेंड्स किसको पराजित किया था? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि जो मेवाड़ से जो महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से संधि कब की थी? तो इसके बारे में भी आप पता रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है
तो 1818 के अंदर मेरे फ्रेंड्स की हैं। और तारीख कौन सी थी? 22 जनवरी 1818 के अंदर की है। कब की हैं? 22 जनवरी 1818 के अंदर, जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? सोमदेव हो जाएगा। सोमदेव को किसकी उपाधि प्राप्त थी? कविराज की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि प्राप्त थी? कविराज की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी की युद्ध में किसने किया था? तो फ्रेंड्स देखिएगा, एक जो है आपके हाकिम खां सूरी थे। कौन थे? हाकिम खां सूरी। और फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था? प्रताप की सेना का जो नेतृत्व है हल्दी घाटी युद्ध के अंदर किया था। और हल्दी घाटी की फ्रेंड्स 2 डेट आपसे दी जाती हैं, एक तो 18 और 21 जून 1576। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 18 जून है, और वैसे बहुत सारों में क्या दे रखी हैं? 21 जून। तो फ्रेंड्स जैसा ही एग्जाम में आता है आप टेकल कर देना कि भाई एक तो डेट भी पूछी जाती है, हल्दी घाटी की एक्चुअल डेट यानी 1576 हैं, और किस किस के मध्य हुआ है? अकबर और महाराणा प्रताप। और अकबर की ओर से फ्रेंड्स जो शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने किया था। किसने किया था? मान सिंह ने। हालांकि फ्रेंड्स वैसे तो ये युद्ध क्या था? अनिर्णायक था, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई है? महाराणा प्रताप की हुई है। तो फ्रेंड्स इतने से बातों को कम से कम पता रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनीरा जो सुंगटिया नामक जो 13 सोल्टे हैं उनकी फ्रेंड्स जो रचना है वो किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने का 2-3 तरीके हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस किस तरीके से आपसे ये जो क्वेश्चन है आपको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं कि चेतावनी के सुंगटिया के जो 13 सोल्टे हैं उनकी रचना किसने की है? तो केसरी सिंह भारत ने की है। और फ्रेंड्स ये किसको लिखा था? तो मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह को लिखा था। और किसके लिए ये लिखा था? तो दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए रखा था। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं, तो इन सभी के बारे में पता रखना। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से कम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि स्वरूप सिंह के साथ इनकी कौन सी पासवान जो है वो सती हो गई थी? तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, अगर बात करते हैं स्वरूप सिंह की जो पासवान है वो इनके साथ में सती हुई थी, उनका फ्रेंड्स नाम क्या था? एंजाबाई था। क्या नाम था? एंजाबाई। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम पता रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रतन सिंह के 2 प्रसिद्ध सेनापति थे। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो है कौन कौन थे आपका फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा ये संशोधन कर देना, टाइपिंग मिस्टेक है, गोरा बादल कर देना। क्या करोगे? गोरा बादल। और अभी जब मैंने संशोधन किया तो आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरा और बादल ही होगा। फ्रेंड्स कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो है गोरा बादल हैं इनका जो संबंध है वो फ्रेंड्स जो है पद्मावती से हैं, और जो पद्मावती की ये रिश्ते में क्या लगते थे? तो जो बादल हैं वो तो क्या था? भाई था, और जो गोरा है वो फ्रेंड्स क्या था? चाचा था। तो इनको भी बारे में भी एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप पता रखना अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हम्मीर को अन्य किस नाम से जाना जाता था? अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है हम्मीर की बात हो रही है, और जो आपके यहाँ हम्मीर को आप क्या बोल सकते हो? हठी शासक बोल सकते हो। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे जो हम्मीर की बात हो रही है वो हम्मीर चौहान की बात हो रही है, क्योंकि वही इतिहास में क्या थे? हठीले शासक थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, और इसके बारे में आप सभी लोग पता रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स जो आप सभी के समक्ष ये क्वेश्चन है कि
मेवाड़ राज्य में डाकन प्रथा, मेवाड़ राज्य में डाकन जो प्रथा है, डाकन प्रथम, फ्रेंड्स देखिएगा, मेवाड़ राज्य में डाकन प्रथम जो है आप समझोगे 1853 ईस्वी में, और सती प्रथा जो है वो आपकी 1861, वह समाधि प्रथा है जो इस सभी के फ्रेंड्स जो है प्रतिबंध लगाने का जो है किस शासक का समय था। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग याद रखेंगे कि मेवाड़ के अंदर अगर हम बात करते हैं ये डाकन प्रथा कर देना, यहाँ पे क्या करोगे, डाकन प्रथा करोगे, सती प्रथा और आपकी समाधि प्रथा, इन सभी पे फ्रेंड्स जो रोक लगाने का काम है वो किसने किया है, स्वरूप सिंह ने किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो को पसंद किया है और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स उन सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को अवश्य भेजिएगा जो इस एग्ज़ाम के लिए BSTC और PTT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार आप सभी के जो हैं अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो, बस यही आशा है हमारी। और इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।